कि आंदोलन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ था, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था, लेकिन हमारे समाज के एक नेता जो हमेशा से प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए कि वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर नौजवानों के ऊपर मुकदमे लदवा करके आ जाते हैं। यहां पर भी उन्होंने वही काम किया। गए, उनके जाने से पहले तक आंदोलन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिस दिन वो गए हैं उस दिन तमाम नौजवानों पर लाठियां बरसाई। कौन से नेताजी की बात कर रहे हैं आप? जो हमेशा नौजवानों के ऊपर मुकदमे लगवाते हैं, जो हमेशा नौजवानों को फंसा करके चले आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर किसी और नई कहानी में लग जाते हैं। अब देखिए, वहां पर जो नौजवान थे इकट्ठा इस्तीफे की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक वो आंदोलन चल रहा था, अचानक से उसमें एंट्री करते हैं सिर्फ ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए। लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में तमाम नौजवानों का करियर दांव पर लगा करके आ जाते हैं। दिन ओवैसी के जो सदर हैं उत्तर प्रदेश के शौकत अली, उन्होंने खुले मन से सभी लोगों के सामने, पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और सार्वजनिक मंचों से भी ये बात कह दी है कि अगर हमारा गठबंधन होगा तो बहुजन समाज पार्टी से होगा, हमारा अगर समर्थन होगा तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन होगा। अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। और आप कह रहे हैं कि संजय सिंह मिलकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर के, चंद्रशेखर आजाद मिलकर के तीसरा मोर्चा बना चुके हैं। अरे भैया, राजेंद्र पाल गौतम की मुलाकात स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई है, तो तीसरा मोर्चा कहां से बनेगा? हम सीधे तौर पर यह भी तो कह सकते हैं, हम ये भी तो कयास लगा सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ जाने वाले हैं और कांग्रेस खुद बसपा के साथ गठबंधन करने वाली है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद बसपा को समर्थन देने वाली है। ये खबरें क्यों नहीं दिखाते? उल्टी सीधी भ्रामक खबरें क्यों दिखाते हैं? सिर्फ इसलिए जिससे कि बहुजन समाज का जो वोट है वो इधर उधर तितर बितर हो जाए और फिर मनुवादियों को मौका मिल जाए। लेकिन समाज के साथियों, कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, जय बसपा, जय बसपा। हमारे तमाम नौजवानों के खिलाफ जब मुकदमे दिल्ली पुलिस कर रही है, 2500 बेबाक जी बता रहे हैं, 2500 के लगभग लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके घरों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके घरों पर पुलिस जा रही है। अब कहां चले गए ये नेता, मूछे ऊपर करने वाले, जय 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 भीम करा करके वहां पर बच्चों का भविष्य अधर में लटका कर आने वाले नेता अब चले गए हैं दूसरा कोई राग देखने के लिए। अब इनके पास दूसरा राग अलापने के लिए नया कोई मौका होगा, नई रील बनेगी, नई रील बना करके नया मौका भुनाएंगे। बाकी चाहे बहुजन समाज जाए भाड़ में। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, सबसे पहली बात होगी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में जितने बालक आए और जो बोल रहे हैं, जो ज़्यादा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा है रहे और पुलिस उन्हें घसीट के थाने ले जा रही है। शादाब रिजवी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था और सीधे तौर पर निशाना साधा था, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष हो, बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जितने पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। सीधे तौर पर अभी तक किसी नेता ने यह सवाल नहीं उठाया था कि जो वहां पर पुलिसकर्मी थे, जो बर्बरता दिखा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का ध्यान इधर की तरफ नहीं था, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, सरकार से मांग की, नसीहत दी और चेता दिया कि जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर, जितने भी जवान छात्रों के ऊपर जो कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर आंदोलनरत थे, उन पर बर्बरता दिखाने का काम जिसने किया है, उन पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली मांग तो यहां पर उठा दी बसपा सुप्रीमो ने कि उन पर एक्शन होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह उठाई है कि जितने भी छात्र थे, स्टूडेंट थे, वो अपना आंदोलन बिल्कुल सही कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ बिल्कुल पहले ही हो जाना चाहिए था। ये जो लाठियां चली, ये जो झगड़े का, विवाद का मामला शुरू हुआ, उससे पहले ही सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए था। तो यहां पर आप देखेंगे कि दूरदर्शी सोच का नतीजा क्या होता है। शुरुआत में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले तो ये कहा था कि जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के बीच में जो ये सारे काम हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, आगजनी हुई है, या फिर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, बिल्कुल, या फिर लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई। लेकिन शादाब रिजवी, अब सवाल तो ये है कि जितने बच्चा वहाँ जो ज़्यादा बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने मुखार बिनते थोड़ी इधर उधर की बात कर दी, उन पे तो बिल्कुल ही कार्रवाई हो रही है, उनके घर पुलिस पहुंच रही है, उनके पर्चा कट रहे हैं। शादाब रिजवी, सीधे तौर पर मैंने तो शुरुआत में भी कहा था कि आंदोलन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ था, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था, लेकिन हमारे समाज के एक नेता जो हमेशा से प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए कि वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर नौजवानों के ऊपर मुकदमे लदवा करके आ जाते हैं। यहां पर भी उन्होंने वही काम किया। गए, उनके जाने से पहले तक आंदोलन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिस दिन वो गए हैं उस दिन तमाम नौजवानों पर लाठियां बरसाई। कौन से नेताजी की बात कर रहे हैं आप? जो हमेशा नौजवानों के ऊपर मुकदमे लगवाते हैं, जो हमेशा नौजवानों को फंसा करके चले आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर किसी और नई कहानी में लग जाते हैं। अब देखिए, वहां पर जो नौजवान थे इकट्ठा इस्तीफे की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक वो आंदोलन चल रहा था, अचानक से उसमें एंट्री करते हैं सिर्फ ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए। लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में तमाम नौजवानों का करियर दांव पर लगा करके आ जाते हैं। बसपा सुप्रीमो में और इस नए नेता में बहुजन समाज के यही फर्क है। ये जोश में होश खोने वाले नेता है और बसपा सुप्रीमो
संघर्ष की राजनीति करके एक बड़ा एक्सपीरियंस लेकर के वो बैठी हैं। उनको पता रहता है पहले कि अब क्या होने वाला है। उनको पता था कि तमाम बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा, तमाम बच्चों के ऊपर मुकदमे होंगे, तमाम बच्चों के ऊपर लाठियां भाजी जाएंगी। ये सरकार चिन्हित करके उन बच्चों को परेशान करने का काम करेगी। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और वो नेता हमेशा से इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि किसी भी आंदोलन में बीच में जाकर के कूद जाते हैं। उनका आंदोलन हो या ना हो, किसी भी आंदोलन में बीच में जाकर के कूद जाते हैं। शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, सीए और एनआरसी को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर कूद गए और उस प्रोटेस्ट की धज्जियाँ उड़वा दी। वहाँ पर लोगों को भी लाठियाँ खिलवाई, मुकदमे में फंसवा दिया। ऐसे ही प्रयागराज गए, प्रयागराज में भी स्टूडेंट्स को जाकर के मुकदमे में फंसा दिया। ऐसे ही सहारनपुर पहुँचे, वहाँ पर भी जाके स्टूडेंट्स को मुकदमे में फंसा दिया। हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं वहीं पर बच्चों के खिलाफ नया एक शिगुफा छेड़ करके उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करा करके, मुकदमे करा करके, उनको फंसा करके तब वापस हो जाते हैं और नए काम में लग जाते हैं। गुजरात से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वहाँ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी को पेपर लीक होने की चर्चा चल रही है और एसआईटी गठित कर दी गई है। देखिए, देश के हर कोने में पेपर लीक की घटनाएं आम हो रही हैं और ये पेपर लीक की घटनाएं कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खत्म नहीं हो रही है। पूरा का पूरा सिस्टम सुधारना पड़ेगा। और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चल रही है, सीबीआई के वकील तो पहले भी ये खबर तो बिल्कुल अभी अभी की है, बिल्कुल अभी अभी की 2 मिनट पहली खबर है ये। बिल्कुल, ये खबर अभी नई है। इस तरीके की खबरें पिछले 12 साल से हम लोग देख रहे हैं। पिछले 12 साल से लगातार इन्हीं खबरों को देखते चले आ रहे हैं। यहाँ पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, एसएसबी का पेपर लीक हुआ, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, टीईटी का पेपर लीक हुआ और यहाँ तक के सीबीएसई जो बच्चों के एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी धांधली हुई। अब आप बता रहे हैं एक नई खबर और आ गई है कि जो बच्चे बीएएमएस के स्टूडेंट हैं वहाँ पर भी पेपर लीक हो गया। तो भाई, किसी का पेपर बचेगा या नहीं बचेगा? किसी बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा? और मैं तो ये कह रहा हूं, बच्चे का भविष्य नहीं, इस देश के तमाम गरीब लोग, बहुजन समाज के लोग जो कि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते हैं, अगर उनको इस तरीके के फर्जी डॉक्टर मिलेंगे वो तो वैसे ही मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये जो बड़े बड़े बंगलों में तैनात और बड़े बड़े जो है सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हैं, ये लोग तो इनके उपचार करने के लिए इनके पास तो साजो सामान है, ये लोग तो विदेश चले जाते हैं। लेकिन इन अस्पतालों में इलाज कराता कौन है? इन अस्पतालों में इलाज कराता है यहाँ का गरीब तबका, यहाँ का शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, दलित वर्ग, ये सब यहाँ पर इलाज कराता है। बहुजन समाज यहाँ पर इलाज कराता है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है कि यहाँ पर डॉक्टर सारे नकली बने, डॉक्टर सारे फर्जी बने और बहुजन समाज के लोग जब इलाज कराने के लिए पहुंचे तो उनकी जान पर बनाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आंदोलन को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती पहले से सजग थी, जागरूक थी, उसी तरीके का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने फिर से ये मांग उठाई है कि इस देश के अंदर छात्रों के ऊपर जो बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मी हैं उन पर भी सवालिया निशान लगाने के साथ साथ उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। ये सीधे तौर पर मांग करती है। लेकिन लगाम तो लगनी चाहिए, लेकिन अब वो बालक 2500 के खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। सादाब रिजवी 2500 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब तक बर्बाद करने के लिए गए थे वहां पर, ये जय 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 भीम के नारे लगाने के लिए जो पहुंचे थे, क्योंकि जिस दिन जय 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 भीम के नारे लगाने वाला व्यक्ति वहां पहुंचा है, उसी के बाद से वहां की फिजा बिगड़ी है, उसी के बाद से वहां का माहौल बिगड़ा है और तमाम हमारे गरीब परिवार के बहुजन समाज के लोगों पर मुकदमा लदवाने का काम उसी नेता ने किया है। मैं पूरे खुले मन से और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद वहां आम आदमी पार्टी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के तमाम समर्थकों के बीच में लगातार नजरें टिकाए हुए था और ये सारी चीजें बखूबी दिखा भी रहा था और वीडियो भी बना करके लेकर के आया था। समाज के साथियों, सीधे तौर पर इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि हमारा समाज बड़ा भोला भाला समाज है। ये ऐसे ही जोशीले नेताओं के और महापुरुषों के नारे लगाने वाले लोगों के चक्कर में आ जाता है। अब आंख खोलने का समय आ चुका है और समाज के साथियों जागरूक होने का समय आ चुका है। जागरूकता लानी पड़ेगी, समाज को सजग होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ऐसे समाज के बीच हमारे पनपे हुए नेताओं को, जो कि हमारे युवाओं के ऊपर मुकदमे लदवाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे तमाम नौजवानों के खिलाफ जब मुकदमे दिल्ली पुलिस कर रही है, 2500 बेबाक जी बता रहे हैं, 2500 के लगभग लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके घरों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके घरों पर पुलिस जा रही है। अब कहां चले गए ये नेता मुंह ऊपर करने वाले, जय 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 भीम करा करके वहां पर बच्चों का भविष्य अधर में लटका कर आने वाले नेता अब चले गए हैं दूसरा कोई राग देखने के लिए। अब इनके पास दूसरा राग अलापने के लिए नया कोई मौका होगा, नई रील बनेगी, नई रील बना करके नया मौका भुनाएंगे। बाकी चाहे बहुजन समाज जाए भाड़ में, बहुजन समाज जाए भाड़ में। एक सवाल और भी है, सादाब रिजवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य से। अब चर्चाएं बड़ी तेज हैं, चर्चाएं ये हैं कि गठबंधन
पार्टी को भी गठबंधन ऐसे गए उनकी को, या वो स्वयं भी जा सकें कांग्रेस में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे बहुजन समाज के नाम पर चलने वाले चैनल बड़ी खराब और गलत और भ्रामक खबरें दिखा रहे हैं। एक चैनल है उसने तो थर्ड फ्रंट बना दिया, तीसरे मोर्चे का गठन कर दिया, और तीसरे मोर्चे के गठन में उस चैनल ने सीधे तौर पर लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये मिलकर के तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। तीसरा मोर्चा बन चुका है उत्तर प्रदेश में, और अब योगी और अखिलेश यादव की छुट्टी होने वाली है। लेकिन वो ये भूल गए कि अभी हाल ही के दिनों में विवाद, आप भी बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से राजेंद्र पाल गौतम की मुलाकात हुई है। अरे भाई, जब राजेंद्र पाल गौतम जो कि कांग्रेस के SC/ST आयोग के वहां पर चेयरमैन है, SC/ST जो कोऑर्डिनेटर हैं उसके प्रकोष्ठ के, उनकी मुलाकात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य से, तो भाई फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ कैसे बन जाएगा मोर्चा? तो इसलिए इस तरीके की भ्रामक खबरें दिखाने वाले बहुत सारे चैनल हैं। और खबरें तो ये भी चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अंदरूनी बहनजीते बात है चुकी है, वो तो BSP ज्वाइन करेंगे, ये भी चर्चा सीधे तौर पर ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के जो सदर हैं उत्तर प्रदेश के, शौकत अली, उन्होंने खुले मंच से सभी लोगों के सामने, पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और सार्वजनिक मंचों से भी ये बात कह दी है कि अगर हमारा गठबंधन होगा तो बहुजन समाज पार्टी से होगा, हमारा अगर समर्थन होगा तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन होगा। अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। और आप कह रहे हैं कि संजय सिंह मिलकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर के, चंद्रशेखर आजाद मिलकर के तीसरा मोर्चा बना चुके हैं। अरे भैया, राजेंद्र पाल गौतम की मुलाकात स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई है, तो तीसरा मोर्चा कहां से बनेगा? हम सीधे तौर पर यह भी तो कह सकते हैं, हम ये भी तो कयास लगा सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ जाने वाले हैं और कांग्रेस खुद बसपा के साथ गठबंधन करने वाली है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद बसपा को समर्थन देने वाली है। ये खबरें क्यों नहीं दिखाते? उल्टी सीधी भ्रामक खबरें क्यों दिखाते हैं? सिर्फ इसलिए जिससे कि बहुजन समाज का जो वोट है वो इधर उधर तितर बितर हो जाए और फिर मनुवादियों को मौका मिल जाए। लेकिन समाज के साथियों, कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, जय बसपा, जय बसपा, जय बसपा, तय बसपा। जो खबर आपको गुजरात की बताई ही, वो खबर आपको कैसी लगी? टोटल मिला के खबर आपको कैसी लगी? अगर खबर आपको बढ़िया लगी है और नई लगी है तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।